गुड डे फ्रेंड्स। सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आर्द्रभूमि से रिलेटेड है। ठीक है, भारत में आर्द्रभूमि के लिए एक नई लिस्ट जारी हुई है रामसर साइट्स की। ठीक है, जो रामसर साइट्स है उसकी लिस्ट जारी हुई है। कब? आर्द्रभूमि दिवस 2025 की जो थी। ठीक है, 2 फरवरी 2025 से। तो ये सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि आर्द्रभूमि दिवस कब है। ठीक, दूसरा इसका थीम क्या है, भारत में स्थल कितने हैं या फिर स्टेट वाइज स्थल कितने हैं। ठीक, या कितने स्थल जोड़े गए हैं, नए स्थल। ठीक है, इन सभी के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, साथ साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बात करने वाले हैं, वीडियो पे चलते शुरू करते हैं विश्व आर्द्रभूमि 2025 के बारे में। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 2 फरवरी 2025 को पार्वती अर्गा रामसर साइट जो गोंडा उत्तर प्रदेश में है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 समारोह का आयोजन किया था। किसने किया है? जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कब किया है? 2 फरवरी 2025 को। कहाँ किया है? पार्वती अर्गा रामसर साइट जो कहाँ है? गोंडा यानी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, गोंडा यानी उत्तर प्रदेश में है, वहां पे रामसर साइट का उद्घाटन किया है। ठीक, अब बात करने वाले हैं विश्व आर्द्रभूमि 2025 के संबंध में मुख्य तथ्य क्या है। तो परिचय पहले देखते हैं, परिचय में क्या है। यह दिवस आर्द्रभूमि के महत्व के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, आर्द्रभूमि दिवस को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और यह 1971 में रामसर में, ईरान में आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन को अपनाए जाने को विस्मृत कराता है। ठीक है, वर्ष 2025 का थीम क्या था, यानी विषय क्या था? हमारा साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा। ठीक है, जो रामसर साइट्स हैं, मतलब आर्द्रभूमि वेटलैंड्स एरिया की जो रक्षा है, सिक्योरिटीज है, ये उनका हमारे साझे भविष्य के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए इसकी रक्षा की जानी चाहिए। ये वर्ष 2025 का थीम है। नवीन रामसर साइट्स कितने जोड़े गए हैं, पहले आपको बता दें, 3 स्टेट में जोड़े गए थे। ठीक है, 3 स्टेट में जोड़े गए हैं। ऐसे 2 स्टेट हैं जहां भी अभी भी एक भी रामसर साइट नहीं था, इस बार जोड़ा गया है। बात करते हैं नवीन स्थल में। झारखंड में उधवा झील, तमिलनाडु में तिरंतगल और सक्करा कोट्टई, और सिक्किम में खिचिया पलरी को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, कौन कौन से स्थल हैं? झारखंड में उधवा झील, तमिलनाडु में तिरंतगल और सक्कारा कोट्टई, सिक्किम में खिचियो पलरी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तमिलनाडु में कितने हैं? तमिलनाडु में 2 स्थल हैं। ठीक, तमिल में 2 स्थल हैं, बाकी सिक्किम में खिचियो पलरी और उत्तराखंड में उधवा झील। ठीक है, वहीं बात करने वाले हैं नवीन कॉरिडोर की। तो नवीन कॉरिडोर में हम बात कर रहे हैं, नवीन कॉरिडोर में सरकार ने घोषणा की है उत्तर प्रदेश में अयोध्या और देवी पाटन के बीच एक नया प्राकृतिक सांस्कृतिक पर्यटन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। ठीक है, अमृत धरोहर को जून 2023 में रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, खतरा क्या है आर्द्रभूमि के लिए? आर्द्रभूमि के लिए सबसे बड़ा खतरा औद्योगिक और मानवीय अपशिष्टों से जनित प्रदूषण है। ठीक है, जो मानवीय प्रदूषण है वो आर्द्रभूमि के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। ठीक है, अब बात करने वाले पार्वती अर्गा जो रामसर साइट्स है, इससे संबंधित मुख्य तथ्य क्या है, जो मेन फैक्ट है वो क्या है। तो बात करने वाले परिचय की, तो यह चिर स्थायी रूप से अलवड़ी जल क्षेत्र है, मतलब ये साफ पानी का जल क्षेत्र है। ठीक है, इसमें लवण की मात्रा कम है। ठीक है, जिसमें 2 गोखुर झीलें यानी पार्वती और अर्गा शामिल हैं, जो वर्षा आश्रित हैं और तराई क्षेत्र यानी गंगा के मैदान में स्थित है। ठीक है, इसके निकटवर्ती टिकरी वन को इको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। गोखुर अथवा अक्सबो झील यू आकार की झीलें होती है, जिनका निर्माण किसी नदी के घुमावदार मार्ग के कटने पर होता है, जिससे एक अलग जल क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है, अगर आप लोग ज्योग्राफी का सेक्शन पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो उसमें गोखुर झील ये इस टाइप की बताई। जैसे मान लीजिए इस तरफ से कोई नदी बन रही है। ठीक है, अब ये एरिया कटते करते 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 एक एरिया खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बीच का जो एरिया बनता है, इसमें एक नदी, एक झील बन जाती है, वही गोखुर झील होता है। ठीक है, पारिस्थितिकी महत्व के बारे में देखते हैं। यह एक गंभीर रूप से संकटापन्न व्हाइट टेल्ड गिद्ध, भारतीय गिद्ध
और संकटापन मिस्र के गिद्ध पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे? पार्वती अर्गा में। यूरेशियन क्रूट्स, मिलाइट्स, ग्रेड, नॉर्दर्न पिनटेल्स और रेड क्रेस्टेड पोचर्ड जैसे प्रवासी पक्षी शीत ऋतु के दौरान यहाँ पे आते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज में जो साइबेरियाई पक्षी होते हैं वो आपको शीत ऋतु में यहाँ देखा जाता है, क्योंकि साइबेरिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश या फिर भारतीय जो क्षेत्र है उसका टेम्परेचर ठीक रहता है, इसलिए वहाँ के पक्षी प्रवासी रूप से यहाँ पे आते हैं। ठीक, इसमें आक्रामक प्रजातियों की अगर मैं बात करूं तो आक्रामक प्रजातियां क्या है? इसे आक्रामक प्रजातियों विशेष रूप से सामान्य जलकुंभी जो वाटर हाइसिंथ होती हैं, ठीक है, जो पानी में जलकुंभी होती हैं, इससे प्राकृतिक जो रामसर साइट्स है इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और साथ साथ जो मानव जनित गतिविधियां, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो वो कपड़े की फैक्ट्री वगैरह हैं, जो चमड़े की फैक्ट्री हैं, इनसे भी इसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, सांस्कृतिक स्थल की बात करें तो यह क्षेत्र महर्षि पतंजलि और गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली है, जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। बात करने वाले कहाँ की? गोंडा की, मतलब यहाँ पे रामसर साइट्स की जो है, ठीक है, जहाँ पे हुआ है रामसर साइट, कहाँ पे? पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा नेशनल पार्क में हुआ है। ठीक है, ये रामसर साइट से 2 फरवरी को हुआ था। अब इसमें मेन क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। पहला, कब हुआ था? 2 फरवरी। ठीक है, कहाँ हुआ था? पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा में हुआ था। ठीक, जो कहाँ है? गोंडा उद्यानी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, गोंडा उत्तर प्रदेश में है। थीम क्या है? भविष्य के लिए, भविष्य के लिए रामसर साइट की रक्षा। ठीक है, जो साझा भविष्य है उसके लिए रामसर साइट की रक्षा है। ठीक है, इस बार की थीम आपको पता चल गया क्या है, कब होता है? फरवरी में होता है, 2 फरवरी। किसके द्वारा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, ठीक है, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसके साथ वीडियो का समाप्त करते हैं। ठीक है, थीम आपको पता चल गया, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी होता है, 2 फरवरी को होता है, और गोंडा में इस दिवस का, इस समारोह का आयोजन किया गया है। ठीक है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। गुड डे टू यू। थैंक यू वेरी मच।